तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीप होता क्या है, नींद होती क्या है। We go to sleep at a fixed time every night and wake up at fixed time. Okay, तो जब हम हम डेली रात को एक फिक्स टाइम पे सोते हैं और एक फिक्स टाइम पे उठते हैं, हमारा एक रूटीन बना होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन डेली हमारा एक फिक्स टाइम होता है, राइट। बाय सेटलिंग आवर रूटीन आवर बॉडी गेट्स टायर्ड ड्यू टू विच आवर बॉडी नीड्स टू रेस्ट एंड व्हाट दैट्स व्हाई वी स्लीप। और क्या होता है, क्यों आती है नींद हमें, हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी उसमें हेल्प करती है हमें सब कुछ करने में, जिस करके वो टायर्ड हो जाती है, बाद में थकावट हो जाती है हमें। तो उस थकावट को दूर करने के लिए हमारी बॉडी को जो है रेस्ट चाहिए होता है। तो रेस्ट जो है, हम जब उसको सोते हैं उसको स्लीप कहा जाता है। ओके, इसलिए हम सोते हैं। तो हम क्यों सोते हैं, सबसे पहली चीज, तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरीज। आप जब सोते होंगे, जैसे ही आप बेड पे जाते होंगे, लेटते होंगे, तो आपको दिन भर की रूटीन याद आती होगी, मतलब सारी नहीं याद आती लेकिन कुछ तो याद आती होगी। आपने नोटिस किया होगा कि आपको आज दिन में क्या किया, कुछ ना कुछ ऐसे याद आना शुरू हो जाता है। तो जब आप सोते हैं तो आपकी मेमोरीज जो है वो बढ़ती है, ये इसमें हेल्प करती है मेमोरीज को बढ़ाने में। ओके, नेक्स्ट है मसल ग्रोथ। और जब आप सोते हैं, मान लीजिए आप सेशन में आ रहे हैं अभी, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल टिश्यूज की जो रिपेयर होती है, मसल टिश्यूज टूटते हैं तो उनकी रिपेयर होती है। रिपेयर कब होती है, जब हम सोते हैं। जब हम अच्छे से सो पाएंगे तभी मसल टिश्यूज की रिपेयर होगी। अगर हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, ये सब कुछ रूटीन में, मतलब ये सब कुछ काम करने के बाद, सारे दिन का काम करने के बाद या फिर वर्कआउट करने के बाद अगर हम सोते नहीं है, तो समझ लीजिए हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सारा काम कर ले, वर्कआउट कर ले एंड अच्छे से स्लीप ना ले, तब भी हमारी बॉडी हेल्दी फील नहीं करेगी, राइट। तो उसके बाद बात करते हैं रिपेयर और टिश्यूज। तो मसल की ग्रोथ और रिपेयर टिश्यूज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो टिश्यूज से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज जो ब्रेक होते हैं वो टिश्यूज होते हैं, और उसको रिपेयर होने के लिए खाना तो हम खाते हैं, न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, तो उसको टाइम चाहिए। टाइम कब मिलता है, जब हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, उस दौरान टिश्यूज जो है उसकी रिपेयर होती है। अगर हम सोएंगे तभी टिश्यूज की रिपेयर होगी। ओके, फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। तो हमारे जो हार्मोन्स है, कई लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। तो अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आप 2 या 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम सो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे, चाहे वो फीमेल्स में हो चाहे मेल्स में हो। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लेडीज में पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है, या फिर आपका चिड़चिड़ापन रहेगा आपका, और बहुत सारी मतलब मूड स्विंग्स होते रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन आप नहीं सोते हैं अच्छे से, तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने को, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप किसी, आपको लगेगा नहीं मुझसे बात नहीं, ऐसा सा मन बना रहे, मूड आपका बना रहेगा। तो इसीलिए होता है बिकॉज हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जब हम अच्छे से स्लीप नहीं ले पाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इफ वी डोंट स्लीप। अगर हम नहीं सोएंगे तो क्या होगा। जो पहला पॉइंट है वो मेरे लास्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है, फटीग एंड इरिटेबिलिटी। तो इरिटेट रहेंगे आप हर टाइम, फटीग रहेगा, इरिटेट रहेंगे, किसी से बात करने का मन नहीं है, अगर कोई बात कर भी रहा है तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई आपको समझाना चाह रहा है उसको समझना नहीं चाहेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं रहेगा हमारा। ओके, ओबेसिटी सेकंड जो है वो है ओबेसिटी, फैट, मतलब आपको ओबेसिटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मोटापा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है, अगर आपका स्लीप अच्छा है तो ओबेसिटी के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ओके, हेयर डिसीज, आपका हेयर लॉस होना भी शुरू हो सकता है, आपके बाल अच्छे नहीं रहेंगे, बाल झड़ते रहेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको हेयर में प्रॉब्लम आती है। सॉरी, हार्ट डिसीज, मैं इसको गलत रीड कर गया, हार्ट डिसीज है वो। तो हार्ट डिसीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज स्लीप अच्छी नहीं होगी तो स्ट्रोक होंगे, और स्ट्रोक होंगे तो क्या होगा, आपके हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा, ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप कितने घंटे सो रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका स्लीप अच्छी नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर में भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही नहीं रहेगा तो ऑल ओवर बॉडी डिस्टर्ब रहती है। ये भी एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी हमें ब्लड प्रेशर का इश्यू आता है तो ब्लड प्रेशर बहुत सारे इश्यूज लेके आता है। तो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो सही होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब हमें समझाते हैं सैटरडे को कि ब्लड प्रेशर के बारे में उन्होंने बहुत बार बताया। तो ये ब्लड प्रेशर बहुत सारी चीजों को लेके आता है, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं,
अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। और स्किन, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा जब जब आपको नजर आ रहा है कि लोग आपको बोल रहे हैं कि आपकी स्किन में क्या इश्यू हो गया है, आपकी स्किन में क्या, आपकी स्किन लटक रही है, आपकी स्किन को ये हो रहा है वो हो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इन व्हाट वे डू यू फॉल asleep क्विकली। कैसे सोना है आपने, क्विकली कैसे सो पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको जरूर आप आजमाइए अगर आपको नींद नहीं आ रही है किसी रीजन से। इसको बोलते हैं 4-7-8 टेक्निक। तो 4-7-8 टेक्निक में क्या करना है आपने, टेक ए डीप ब्रीथ फॉर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के लिए आपने डीप डीप ब्रीथ लेनी है, 4 सेकेंड के लिए उसको रोक के रखना है, और 4 सेकेंड के लिए लेनी है, 4 सेकेंड में उसको खींचना है, ओके, सांस को। उसके बाद उसको 7 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, 7 सेकेंड के लिए उसको छोड़ना नहीं है, पूरे 7 सेकेंड के लिए उसको होल्ड करके रखना है, और रिलीज इट स्लोली 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड में धीरे धीरे उसको छोड़ना है, राइट। 4 सेकेंड में उसको अंदर खींचना है, 7 सेकेंड होल्ड करना है, 8 सेकेंड में छोड़ना है। इस तरह से आप जल्दी से आपको स्लीप आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ये मेरा आज का टॉपिक था। तो मैं अपना रिजल्ट भी आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक अरोड़ा है, और मैंने इस न्यूट्रिशन को आज से 7.5 से 8 साल पहले यूज करना शुरू किया था। मैंने पहले 3 दिन में अपना 2.25 किलो, 1 महीने में अपना 8 किलो, और टोटल 11 kg अपना फैट लॉस कर चुका हूँ, और हेल्दी एंड एक्टिव एंड एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू टू माई कोच, थैंक यू माई मेंटोर रेनू मैम, थैंक यू सो मच मैम।